झारखंड का साहेबगंज जिला का जो है शोभनपुर इलाके में आज हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो है आज से 4 दिन पहले यहाँ पे एक प्राकृतिक घटना घटित होता है, यानी आंधी तूफान आया और यहाँ पे किसानों के साथ जो मतलब हादसा हुआ वो जो है आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरा जो है खेत जो है पूरा सो चुका है, यानी मक्का का खेत है और मक्का का खेत पूरा मिट्टी पकड़ लिया है। यानी प्राकृतिक आपदा यानी आंधी तूफान का कहर इतना जोर था कि जो है आसपास में आप देख सकते हैं कि वो उसमें खड़ा है, यानी वो पहले बो चुका था और उसका जो है जड़ यानी उसका तना जो है मजबूत हो चुका है। लेकिन जो किसान थोड़ा सा पीछे हो गया है बोने में और उसका जो है फसल यानी तना जड़ जो है मजबूत ना होने के कारण पूरा सो गया है। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि भारत के जीडीपी में और भारत के अर्थव्यवस्था में किसान का सबसे बड़ा योगदान रहता है। समस्या तो आप लोग देख ही लिए हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर में क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? ललन कुमार यादव। ये जो है ये घटना जो है कब घटा है? ऐसा 2 से 3 रोज पहले घटना घटी है, बारिश और आप जो है ये जो घटना हुआ जैसे कि जो भी लागत लगाए और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से इसका उचित जो है सहायता राशि मिलना चाहिए और जो है दोस्तों, किसान का जो है आवाज नहीं निकल पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिसका मेन कारोबार यही हो, जिसका बच्चा जिसका जो है सारा खर्चा इसी खेत से आता हो, उसका आवाज निकलेगा भी तो कैसे? आप समझ सकते हैं उसके अंदर के पीड़ा को कि वो किस मुसीबत में है। यानी जिसके सहारे वो खेती बाड़ी के सहारे ही जीते हैं और खेती मतलब यहाँ पे जो है मतलब ये गंगा नदी नजदीक होने के कारण यहाँ पे जो है बाढ़ का जो है पानी का जो प्रकोप है वो 2 से 2.5 महीना यानी 3 महीना तक मतलब किसी किसी इलाका में बना रहता है। इसके कारण यहाँ पे एक ही फसल होता है और उस पर भी ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ, ऐसा प्राकृतिक आपदा आया जो कि किसानों को रुला गया। दोस्तों, हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि आज भारत के अंदर में जो समस्या है किसानों को लेकर, यानी सबसे ज्यादा अगर कहीं पे किसान सुसाइड करता है तो वो हमारा देश इकलौता भारत है। यानी भारत के किसान जो है कई बार जो है सुखाड़ का मतलब प्रकोप पे प्रभावित होता है, कई बार बरसात के प्रकोप से प्रभावित होते हैं, कई बार जो है कई प्राकृतिक जो है घटनाओं के कारण मतलब जो है उसको आत्महत्या करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसान जो है मतलब जो भी मतलब पैसा जो होता है वो उठाते हैं कहीं मतलब इंटरेस्ट पे ब्याज पर, और जब किसी प्रकार का घटना होता है और उसको वो अदा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अवसर पे जो है वो जो है मतलब आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। लेकिन अभी जो है सरकार को हर हाल में किसानों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर किसानों का सहयोग करना जरूरी है। दोस्तों, आप लोग बने रहिए, हम और बात करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर यादव। क्या नाम हुआ? राजकिशोर यादव। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग का अब होशियार नहीं है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। सर से यही विनती है कि हम लोग का जो लागत है उसको तो कम से कम थोड़ा ध्यान देकर के हम लोग का मन संभाल दे। हम लोग तो अपने ऐसे मन आत्मा करता है कि फांसी देकर के हम लोग जान दे। हम लोग ऋण महाजर करके खेती किए, खेती का ये हाल हुआ कि हम लोग का तो अपने आप होशे ही नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे हम लोग? दोस्तों, किसानों का पीड़ा आप समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या कहेंगे सर, हम लोग के तो जितना घाटा हो गया कि उतना हम लोग के पूर्ति हुई भी नहीं करेगा, लेकिन जो लागत है कम से कम सहारा सरकार की तरफ से मांगते हैं और क्या कहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पूजन ठाकुर। ये जो घटना है आंधी तूफान वाला जो घटना घटित हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या कहना चाहते? हम लोग तो किसान है, पहले तो मकई का खेती में इतना खर्च होता है जो कि हम लोग कर्ज कर को पैकार से यानी कि गांव का पैकार है वो उठा के लाता है, खाद बीज हम लोग टोटल बकाया लेते हैं कर्ज के रूप में।
और उसमें उसको 2% इंटरेस्ट देते हैं हम लोग। लेकिन अब तो वो छोड़ेगा नहीं, खाद वाला, बीज वाला, ट्रैक्टर वाला, सारा चीज महाजन कर को हम लोग खेती करते हैं, सब खत्म हो गया। अच्छा, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कुछ हम लोग को मदद कीजिए, और क्या कहेंगे। दोस्तों, पीड़ा समझ सकते हैं, सभी के साथ जो है ना ऐसा बना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? शिबू मंडल। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को कहना लेकर? चाहते हैं जी कि हम लोग को फसल इसी तरफ से मार खा गया तो हम लोग कैसे जिएंगे? जिएंगे कैसे हम लोग को तो पेट है, परिवार है, बाल बच्चा है, और क्या कहना चाहते हैं हम लोग? कुछ हम लोग को चाहिए जी कि मदद करिए। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग खेती किए थे पीछे, जो पहले जो हुआ है वो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो बाद में हुआ है पूरा खेती बर्बाद हो चुका है। और ये माने हम लोग का मुआवजा देने का सरकार से यही कहेंगे, जो कोशिश करें कि हम लोग को मुआवजा मिल जाए। हम लोग पूरा माने ब्याज पर लेके, पूरा जितना भी है सब ब्याज पर लेके खेती किए हैं और पूरा बर्बाद हो चुका है सर, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि इसका मुआवजा मिले। अच्छा दोस्तों, पीड़ा जो है ना उसको मतलब चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। आप जो है इस घटना को लेके सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, बोलिए। सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारा तो फसल पूरा बर्बाद हो चुका है, ये मेरा ही खेत है, तो यही कहेंगे कि देखते हुए अपना, हाँ, देख के ही अपना फैसला करे कि क्या होना चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग को तो बोलने का कोई जगह है नहीं है, बोलिए नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? जिस फसल के हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग कुछ बोलेंगे। जिस फसल को उम्मीद बनाकर एक साल, यानी एक ही फसल के बारे में अभी हम बात किए, एक ही फसल होता है और उसके साथ इस तरह का घटना हो जाए तो समझ सकते हैं कि उसके साथ एक साल वो अपना बाल बच्चों को किस तरह से पालेंगे, पोसेंगे, क्या करेंगे, उसका चिंता तो है ही। साथ ही जो खेती करने में रकम लगा है उसके बारे में जो उसको अदा भी करना होगा। इसीलिए मेरा बार बार सरकार से यही मतलब निवेदन है, विनती है कि सरकार जो है मतलब कम से कम इस खेत में जो भी किसान है जिसका मतलब इस तरह का घटना हुआ है उसको जो है चिन्हित किया जाए, और उसके बाद जो है चिन्हित करने के बाद उसको जो भी लागत लगा है खेती में उस लागत के अनुसार जो है उसको कुछ मुआवजा देने का प्रयास किया जाए।